नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का एसपीएन 9 न्यूज में। 2024 यानी कि इस साल होने वाले लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और तमाम राजनीतिक दल अब अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जहां बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है। उस ही इंडिया गठबंधन ने अब सीट बंटवारे और सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान का यहां जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यूपी की 80 सीटों में से इंडिया गठबंधन को यहां जिस तरीके से आगे यहां पर आया है उसमें अखिलेश यादव निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का यूपी में नेतृत्व कर रहे हैं। और अखिलेश ने सबसे पहले यहां पर पश्चिमी यूपी में खास तौर पर अपना जो एक प्रकार से बड़ी मजबूती से पकड़ रखने वाली आरएलडी जयंत चौधरी की आरएलडी को सबसे पहले 7 लोकसभा सीटें दी। इसके बाद कांग्रेस को 11 सीटों की पेशकश की और फिर अब जाकर के मंगलवार को सूची अखिलेश यादव ने जारी की, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जो कुछ 16 प्रत्याशी अखिलेश यादव ने उतारे हैं उत्तर प्रदेश की इन 16 लोकसभा सीटों पर, उनकी सूची आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर यहां देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम दर्शकों को बता दें कि यहां जो 16 प्रत्याशी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर उतारे हैं उसमें खास तौर पर यहां सपा की उस ही नीति का यहां ध्यान रखा गया है जिसको लेकर वो जानी जाती है, यानी कि पीडीए फॉर्मूला समाजवादी पार्टी लंबे वक्त से एक प्रकार से यहां फॉलो करती आ रही है। एक प्रकार से जब ये फॉर्मूला यहां पर अपनाती है समाजवादी पार्टी तो निश्चित रूप से पार्टी को फायदा मिलता है। पीडी में आपको बता दें कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी इन तीनों समुदाय के वोटरों को साधने के लिए इन तीनों समुदाय के उम्मीदवारों को पार्टी यहां पर केंद्र में लाती है। अब जिस प्रकार से 16 उम्मीदवार पार्टी ने जारी किए, 16 उम्मीदवारों में आप पाएंगे कि 10 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने इसमें से जो उतारे हैं वे ओबीसी समुदाय से आते हैं। फिर इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चाल यहां पर अखिलेश यादव ने चली है जो यहां मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और ये हालांकि माना तो ये जा रहा है अखिलेश यादव के उस कदम को लेकर के कि या तो वो अखिलेश यादव पर ही भारी पड़ जाएगा या अन्य विपक्षी दलों पर या कहीं मुख्य रूप से भाजपा पर भारी पड़ेगा। दरअसल जो 16 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने यहां पर उतारे हैं उन 16 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भाजपा से छोड़ करके समाजवादी पार्टी में हाल फिलहाल में भी शामिल हुए हैं। इसमें यहां 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए, 2 यहां कांग्रेस वाले हैं और 2 प्रत्याशी बसपा छोड़ करके कुछ ही वक्त पहले सपा में शामिल हुए। इस सबकी तरह आपको बताएं कि जो 16 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने घोषित किए उनमें केवल एक ही मुस्लिम चेहरा है, शफीकुर रहमान बर्क के नाम का। दरअसल शफीकुर रहमान बर्क पर फोकस इस वजह से किया गया है क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2019 के लोकसभा चुनाव, यानी कि दोनों ही लोकसभा चुनाव जहां लगातार ही मोदी लहर का जिक्र था, उस मोदी लहर में भी शफीकुर रहमान बर्क जो संभल लोकसभा सीट से वापसी कर रही हैं यहां समाजवादी पार्टी की ओर से, वो हिल नहीं पाई। यानी कि जो मोदी लहर देश में रही, खासतौर पर उत्तर भारत में, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, उत्तर भारत की कई लोकसभा सीटों पर बड़े बड़े दिग्गजों को मोदी लहर के सामने घुटने टेकने पड़े, लेकिन उसमें शफीकुर रहमान बर्क हमेशा आगे नजर आए, चाहे 2014 की बात हो चाहे 2019 की बात हो। इसीलिए यहां पर 93 साल की उम्र में भी शफीकुर रहमान बर्क पर अखिलेश ने अपना ध्यान रखते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।